तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एज कटियर अड्डा। दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि आपको बुरी भी लगेगी, क्योंकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश से है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखेंगे और जो भी अपडेट है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, जो मुख्य अपडेट आ रही क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025, तो उसके अंतर्गत जो है 2300 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का जो मैटर है उसमें वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बनी जो जांच कमेटी है, वो अब जो भी विशेष शिक्षक लगे हुए हैं 2 दशक से लगभग, तो उनकी जो है पूरी जो योग्यता है उसकी अब जांच होगी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये आया कि 2200 विशेष शिक्षक की जो है नियुक्ति है वो विनियमितीकरण उनका होगा, उनको समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, प्राइमरी के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। इस पे दोस्तों बात हो रही थी, तो उसी में अब ये चीज़ आ गया कि जो भी अयोग्य विशेष शिक्षक है उनका अब राज खुलेगा। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से पहले दोस्तों एक फिर से ग्रहण लग गया है, अब इसमें डिले होना तय है। अब इतनी जल्दी इन लोगों की नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। योग्य विशेष शिक्षकों का राज खुलेगा, ये जो है हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि शासन ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जल्द ही कमेटी अपना कार्य शुरू कर देगी। ये बोल रहे हैं हिमांशु शेखर झा, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। और मुख्य बात है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार शासन ने बनाई है कमेटी नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों की दक्षता की करेगी जांच। जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं 2 दशक से, उन सब की जो है जो भी उनके क्वालिफिकेशंस उस समय उन्होंने लगा रखे थे, उसमें वो लोग कहाँ तक सही हैं उनकी जांच करेगी। क्योंकि बार बार ये भी आरोप लग रहे थे कि जो है इसमें गलत तरीके से जो है नियुक्तियाँ हुई हैं। तो इसको देखते हुए कमेटी बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में अयोग्य विशेष अध्यापकों के सिंडिकेट के टूटने की उम्मीदें जगी है। जो भी अयोग्य विशेष अध्यापक हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जिनके पास योग्यता नहीं थी, वो भी लग गए थे, तो उनको हटने के चांसेस यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। शासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार नई उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इससे अब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के खुलासे के आसार हैं। जो भी गड़बड़ तरीके से, गलत तरीके से जो नियुक्ति पाया होगा, वो अब पकड़ में आ जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश भर में कार्यरत करीब 2300 विशेष शिक्षकों की डिग्री, दक्षता एवं योग्यता की जांच के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो है स्क्रीनिंग समिति बनाने के निर्देश दिए थे, परंतु बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं अवहेलना किया था। इसके विपरीत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में अपने चहेते 4 अधिकारियों की समिति बना दी थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कमेटी बनेगी उसमें मुख्य रूप से राज्य दिव्यांगजन आयुक्त जो होगा वो अध्यक्ष होगा, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इसको ठंडे बस्ते में डालते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, वो अपने हिसाब से बेसिक शिक्षा के जो चहेते अधिकारी थे उनकी समिति बना दी थी। इस पूरे प्रकरण को आपके अपने अखबार हिंदुस्तान का खुलासा किए जाने पर शासन इसे संज्ञान में लिया और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षक दीपक कुमार की ओर से 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कमेटी बनाई गई है। इसमें राज्य दिव्यांगजन आयुक्त प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, सचिव बेसिक शिक्षा एवं भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के एक विशेषज्ञ को सदस्य बनाया गया है। यह समिति जो है शिक्षकों की जांच करेगी। तो दोस्तों, 2 दशक से जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स लगे हुए हैं, 2005 में लगे, फिर 2010 में लगे, तो उन सब की अगर देखा जाए तो नौकरी करते हुए तकरीबन 2 दशक यानी कि लगभग 15 से 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे में उनको जो है अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेशानुसार जो आया है रजनीश कुमार पांडे वाले मैटर में, तो उसमें उसको फॉलो करते हुए उनको जो है परमानेंट करने की बात हो रही है, उनको समान कार्य समान वेतन देने की बात हो रही है। अब उनकी जो 16,000 सैलरी मिलती थी वो अब बढ़ के 40,000 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उनका मूल वेतन ही 40,000 करीब होगा, तो ऐसे में उनकी सैलरी जो बढ़ के तकरीबन 60,000 के आसपास बनेगी। तो ऐसे में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अब जो भी उन चीज़ों में जो भी क्या था कि फर्जी तरीके से नियुक्त हो गए होंगे, या जो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था कि आप कमेटी बनाइए, कमेटी में जो है दिव्यांगजन आयुक्त को अध्यक्ष बनाना था, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त को, लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए क्या हुआ कि विभाग ने बेसिक शिक्षा के ही अपने अधिकारियों की एक चहेते लोगों की एक कमेटी बना दी। तो कहीं ना कहीं जो चहेते लोग होते हैं वही धांधली का भी काम करते हैं। तो ऐसे में आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई होगी, अयोग्यों को भी रखा गया होगा। तो इसको देखते हुए दोबारा से अब जांच होगी और इसमें दोस्तों नुकसान केवल उन्हीं का है जो योग्य हैं। ठीक है, अगर एक ही बार में अगर अच्छे से हर चीज़ हो जाया करे तो अभ्यर्थी इतना परेशान ना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे एग्जाम को लेकर हो या कोई भी चीज़ हो, अभ्यर्थी इतने परेशान हो गए कि क्या ही कहा जाए। यूपी TGT PGT का अगर उदाहरण देखा जाए तो यूपी PGT का एग्ज़ाम जो है 3 बार टल चुका है।
3 बार, एक बार बोला गया कि बहुत समस्याएं हैं और फिर वो आ गया, महाकुंभ आ गया, उसके वजह से टला। ऐसे ऐसे तमाम समस्याएं आ रहे सेंटर को लेकर। अब देखिए टीजीटी का एग्ज़ाम है, इसका भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ज़्यादा संभावना यही है कि तीसरी बार ये टलेगी टीजीटी का भी एग्ज़ाम। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, क्या ही कहा जाए। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी बना के रखें, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। बाकी जो स्पेशल एजुकेटर साथी हैं, जो 2200 के अंतर्गत आते हैं, जो भी योग्य हैं उनका होना तय है, वो बिल्कुल आश्वस्त रहें। और दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। इसके अलावा अगर आपको बात करें, देखिए अभी कुछ दिन पहले ये भी आया था कि विशेष शिक्षकों का किया जाएगा विनियमितीकरण। तो इससे जो है एक अलग ही खुशी मिली थी कि जो है जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स लगे हुए हैं उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिया गया था कि 40 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। तो अलग ही खुशी थी। इनको अभी 16,000 मिलता था, 40,000 मिलने लगेगा। लेकिन जो खुशियां हैं उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ही वो बदल जाती हैं, और देखते हैं ये कब तक ये भर्ती पूरी होती है। हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स जो योग्य हैं उनका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, जल्द से जल्द उनको अच्छी खासी सैलरी मिले। इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।